फिर भी मेरा प्रयास होता है कि मैं कहीं ना कहीं से किसी भी नाड़ी टेक्निक को सीख कर आपके सामने उसके थ्रू टाइमिंग ऑफ इवेंट और हम किस तरीके से किसी चीज का प्रेडिक्शन कर पाए वो मैं बताने की कोशिश करता रहता हूं। तो ऐसी ही एक टेक्निक पर आज हम बात करेंगे। बहुत ही सिंपल टेक्निक है और ये जुपिटर प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। अब आप एकदम से सोचेंगे जुपिटर प्रोग्रेशन में नया क्या है। जुपिटर के प्रोग्रेशन की भी अराउंड 100 विधाएं हैं। अलग अलग नाड़ी के अंदर जुपिटर के प्रोग्रेशन के अलग अलग तरीके हैं। कहीं पर डिग्री वाइज जुपिटर का प्रोग्रेशन लिया जाता है, कहीं पर और रेट्रोगेट का किसी और तरीके से लिया जाता है। मेजर माइनर प्रोग्रेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। मगर आज जो मैं बताऊंगा इसको एक्चुअली जुपिटर ट्रांजिट के बेस पर टाइमिंग का एक मेथड है। अब यहाँ पर जुपिटर के ट्रांजिट को ट्रांजिट बोल रहे हैं मगर हम एक्चुअल में ट्रांजिट यूज नहीं करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं हम इसको किस तरीके से यूज करने वाले हैं। ये मैं आपको बताऊंगा चाइल्ड बर्थ और मैरिज से रिलेटेड इवेंट के बारे में। यहाँ पर हम टाइम करेंगे आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर मैं आपको टाइम कराऊंगा। और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है वो आपका नेहरू गांधी फैमिली का एग्जाम्पल लिया है। अब ये आप एकदम से क्वेश्चन अराइज करेंगे कि हम एस्ट्रोलॉजर लोग या टीचर जनरली नेहरू और गांधी का ही एग्जाम्पल क्यों लेते हैं। ये प्रश्न मेरे दिमाग में भी आया था जब मैं पढ़ता था। तो मैंने जो हमारे गुरु केएन राव सर थे उनसे पूछा कि ये गांधी और नेहरू के ही एग्जाम्पल हम क्यों लेते हैं, आम लोगों का एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते। तो उनका जवाब जो था वही मैं आपको बता रहा हूं कि ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिए हैं। क्योंकि मैं कोई भी सामान्य आदमी का एग्जाम्पल ले लूंगा और मैं कह दूंगा कि इसके इस टाइम पर चाइल्ड बर्थ हुआ था, इस टाइम पर मैरिज हुई थी, तो आपको तो पता ही नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वो सही भी बता रहा हूं या नहीं बता रहा हूं। इसलिए फेमस पर्सनैलिटियों के बारे में पब्लिक डोमेन में सारी जानकारी होती है कि उनकी मैरिज कब हुई थी, उनको संतान कब हुई थी, क्योंकि उनकी संतान की डेट ऑफ बर्थ भी हमें पता होती है। तो आप श्योर हो सकें कि हमने जो चीज बताई है वो एक्चुअल में यहाँ पर अप्लाई हो रही है। इसलिए और एक गांधी नेहरू फैमिली में कई सारी पीढ़ियों की डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो जब भी हम किसी चीज को स्टडी करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो ये चार्ट हमारे काफी ज्यादा काम आते हैं। और ऐसे ही किसी भी परिवार के चार्ट आप ले सकते हो, मगर मेनली कई पीढ़ियों के चार्ट गांधी और नेहरू फैमिली के ही हमारे पास अवेलेबल है। इसीलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं या मैं जवाहरलाल नेहरू की कई पीढ़ियों तक जाऊंगा और चाइल्ड बर्थ और मैरिज की करेक्ट टाइमिंग आपके सामने प्रेडिक्ट करके बताऊंगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो और आगे से आप इसे लगा पाए। यहां पर जो मैं टेक्निक यूज करने वाला हूं वो जुपिटर ट्रांजिट टेक्निक है। मगर आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, यहां पर एक्चुअल में जुपिटर का ट्रांजिट नहीं देखना है। हम ये मानकर चलेंगे कि जुपिटर एक साल में एक राशि में ट्रांजिट करता है और 12 साल के बाद 12 साल पूरे होने पर वो उसी राशि के अंदर वापस आ जाता है। जिस भी राशि में वो होता है 12 साल के बाद उसी राशि में आ जाएगा, 24 साल के बाद उसी राशि में आ जाएगा। तो इसको नाम ट्रांजिट दिया गया है। एक्चुअल में जुपिटर कुछ समय पहले या कुछ समय बाद में उसी राशि के अंदर आता है, मगर यहां पर हम एक्चुअल ट्रांजिट नहीं लगाएंगे। ऑलरेडी डिसाइड कर लेंगे कि जुपिटर कुंडली में कहां पर है, तो 12 साल बाद कहां आएगा और 24 साल बाद कहां आएगा। दूसरी और एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं आपको, यहां पर हम जो भी देखेंगे ये टेक्निक भाव चलित कुंडली पर आधारित है। भाव चलित कुंडली अलग अलग होती है, एक श्रीपति पद्धति पर बेस्ड होती है, एक केपी जिसे प्लेसिडस सिस्टम पर बेस्ड होती है। श्रीपति पद्धति वाली यहां पर हम लगाएंगे, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आप असेंडेंट या लग्न की डिग्री लेंगे। कोई भी प्लेनेट यदि असेंडेंट की डिग्री से 15 डिग्री आगे है तो उसे हम अगले भाव में कंसीडर करेंगे। कोई भी प्लेनेट असेंडेंट की डिग्री से 15 डिग्री पीछे है तो उसको पिछले भाव में कंसीडर करके चलेंगे। मैं कोई भाव चलित कुंडली लगाऊंगा नहीं, केवल यहीं पर आपको बता दूंगा कि भाव चलित के हिसाब से इस प्लेनेट को कहां पर होना चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि हम जुपिटर का ट्रांजिट देखेंगे और दूसरी चीज जो मैंने बताई भाव चलित कुंडली के बेस पर मैं आपको चाइल्ड बर्थ का टाइम करके बताऊंगा, मैरिज का टाइम करके बताऊंगा। और इसी टेक्निक को आप अपना विवेक और दिमाग यूज करेंगे तो हम सभी इवेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जुपिटर ट्रांजिट के बेस पर नाड़ी के अंदर जुपिटर को जीव कारक माना जाता है, सेल्फ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी इवेंट होंगे वो जुपिटर से रिलेटेड इवेंट होंगे। जुपिटर जब प्रोग्रेस करता है, उम्र के साथ अलग अलग भावों में जाता है, आपके लाइफ के अंदर घटनाएं घटित होती रहती हैं। अब मैं आपको नियम बताता हूं चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड। ऐसा कहा जाता है कि जुपिटर जब भी ट्रांजिट में, या मैं ट्रांजिट वर्ड बोल रहा हूं मगर मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि एक्चुअल ट्रांजिट नहीं लेना है, यहां पर फिक्स है पहले से ही ट्रांजिट। जुपिटर जब भी ट्रांजिट में 5th हाउस
या फिफ्थ लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करेगा उस समय पर चाइल्ड बर्थ होगी, दैट्स ऑल। दूसरा, जुपिटर इन ट्रांजिट जब भी वीनस को इन्फ्लुएंस करेगा तब नेटिव की मैरिज होगी। तो मैं कई सारे चार्ट पर जिनकी डिटेल आपको मालूम है पब्लिक डोमेन में, आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उनके बेटे राजीव गांधी, संजय गांधी, उनकी बेटी प्रियंका गांधी, क्योंकि चाइल्ड बर्थ ले रहा हूं इसलिए मैं राहुल गांधी की कुंडली नहीं लगाऊंगा, क्योंकि राहुल गांधी को कोई चाइल्ड बर्थ नहीं हुई है, ना ही उनकी मैरिज हुई है। इन सभी की कुंडली पर मैं लगाकर इसको जस्टिफाई करूंगा। आप सीखेगा और अपनी कुंडलियों पर लगाकर इस रिसर्च को आगे जारी रखिएगा। यहाँ पर ये जवाहरलाल नेहरू की कुंडली है, कैंसर लगने की कुंडली है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 1889। उनका असेंडेंट की 28 डिग्री है कैंसर में, और जुपिटर 15 डिग्री का है सेजिटेरियस में, और वीनस 7 डिग्री का है आपका लिब्रा में। वीनस 7 डिग्री का लिब्रा के अंदर है। तो यहां पर वीनस 7 डिग्री में है लिब्रा का, ध्यान से देखिए। तो वो असेंडेंट की डिग्री से 15 डिग्री से ज्यादा पीछे है, तो इसको जो 4th हाउस की जगह हम 3rd हाउस में वीनस को कंसिडर कर लेंगे। ये ध्यान रखना है, वीनस यहां पर चला जाएगा 3rd हाउस के अंदर। अब क्या करेंगे देखिए, तो पहली बात ये क्लियर कर लीजिए कि वीनस इसके अंदर अब 3rd हाउस के अंदर है, जुपिटर जहां पे है वहीं पर होगा आपका जुपिटर, ये रहा। तो अब इसका मैं इसका ट्रांजिट देखता हूं। इनकी जो मैरिज हुई थी, डेट ऑफ मैरिज है वो 8/2/1916, तब इनकी एज 27 ईयर थी। तो पहले मैं मैरिज को जस्टिफाई करूंगा, इसके बाद चाइल्ड बर्थ को जस्टिफाई करूंगा। तो देखिए जुपिटर 24 साल के बाद यहाँ पर आ जाएगा, मैंने बताया था 25वें साल में यहाँ पर होगा, 26वें साल में यहाँ पर होगा, और 27वें साल में यहाँ पर होगा। जब जुपिटर 27 साल में यहाँ पर है तो देखिए वीनस को मैंने यहाँ पर भावचलित के हिसाब से यहाँ पर रख लिया है। तो जुपिटर वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो कंडीशन फुलफिल होगी। जुपिटर जब भी ट्रांजिट में वीनस को इन्फ्लुएंस करेगा उस समय पर उस व्यक्ति की मैरिज होगी। तो मैरिज की इसकी 27 ईयर आपकी जस्टिफाई होगी। इसके बाद चाइल्ड बर्थ 29th ईयर में हुई इनकी। तो चाइल्ड बर्थ 29 ईयर में कैसे हुई देखिए, जब वीनस 27 ईयर में यहाँ पर था, वो सॉरी जुपिटर ट्रांजिट में 28 ईयर में यहाँ पर था। तो 28 ईयर में चाइल्ड बर्थ क्यों नहीं हुआ ये भी बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। तो 28 ईयर में जब जुपिटर यहाँ पर था तो ना ही तो वो 5वें भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा था, ना ही वो 5th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा था। दोनों में से किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, तो दोनों में से किसी न किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, ये प्री कंडीशन है। अब 29th ईयर में चाइल्ड बर्थ हुई तो जुपिटर देखिए यहाँ पर पहुंच गया 29th ईयर में। तो यहां से यदि मैं देखता हूं तो वो 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 5th एस्पेक्ट से ये आपका 5th लॉर्ड को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और यहाँ से 5वें भाव को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो देखिए ये कंडीशन यहाँ पर जस्टिफाई हो रही है कि जुपिटर जब भी ट्रांजिट के अंदर 5th हाउस या 5th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करेगा, दोनों को करता है तो और भी बेटर है जैसे इस केस में, तो वो संतान प्राप्ति होगी। अब इसी कुंडली को मैं इंदिरा गांधी की कुंडली पर लगाता हूं, और इंदिरा गांधी को 2 संतान प्राप्ति हुई थी। उनको बड़े बेटे थे जो कि राजीव गांधी थे, और उनसे छोटे लेट संजय गांधी थे। तो दोनों का बर्थ हमें मालूम है। इंदिरा गांधी की कब मैरिज हुई थी वो मालूम है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं, इंदिरा गांधी की भी कैंसर लगने की कुंडली है। इंदिरा गांधी का असेंडेंट 27 डिग्री है, जुपिटर 15 डिग्री है, और वीनस 21 डिग्री है। तो असेंडेंट से 15 डिग्री आगे या पीछे कोई भी नहीं है, विद इन 15 डिग्री दोनों है। तो यहां पर ये जिस भी भाव के अंदर होंगे जुपिटर और वीनस, उसी भाव में हम इन्हें मान लेंगे कि जुपिटर आप देखिए कहां पर है, ये जुपिटर रहा और ये वीनस रहा, जहां पर है वहीं पर स्थित मान लेंगे। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 1911-1917 है, जो आपको मालूम है। अभी मैं पीछे जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में भी देख के आया हूं। इनकी मैरिज हुई थी 26 मार्च 1942, जब इनकी एज 25 ईयर थी। जो चाइल्ड बर्थ था, राजीव गांधी का बर्थ हुआ था 20 अगस्त 1944, आपको सबको मालूम है पब्लिक डोमेन में, 27 ईयर की एज में। और छोटे बेटे संजय गांधी का बर्थ हुआ था 14 दिसंबर 1946, 30 ईयर की एज में। अब ये इन तीनों इवेंट को देखिए, मैं यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा हूँ कितनी सिंपल और कितनी सटीक ये टेक्निक है। एस्ट्रोलॉजी की कोई भी टेक्निक 100% चार्ट्स पर नहीं लगती, ये मानकर चलें आप। मगर कोई भी टेक्निक यदि 80% चार्ट पर भी लग जाती है तो आप ये मानकर चलें कि वो आपका सर्व सत्य हो गया, वो कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो जुपिटर का प्रोग्रेशन देखते हैं। तो मैंने अभी बताया था 24वें साल में जुपिटर यहाँ पर आ जाएगा, वापिस से वहीं आ जाता है। 12 साल के बाद, 24 साल के बाद, 36 साल के बाद, ऐसा मानकर चलेंगे। तो 25वें साल में यहाँ पे होगा जुपिटर,
तो देखिए जुपिटर उसके वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो मैरिज के टाइमिंग के लिए मैंने क्या बताया था कि जो ट्रांजिट वाला जुपिटर है वो आपके नेटल वीनस को जब भी इन्फ्लुएंस करेगा, मैरिज हो जाएगी। तो देखिए मैरिज का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिल्कुल सटीक अप्लाई हो रहा है। अब मैं चाइल्ड बर्थ का कॉम्बिनेशन देख लेता हूँ। पहला बेटा 27 साल की उम्र में हुआ, तो जुपिटर 26 साल की उम्र में यहाँ पर आया। अब यहाँ पर क्यों नहीं इनको संतान प्राप्ति हुई, देखिए जब 26 साल की उम्र में, तो यहाँ पर जब जुपिटर है तो वो आपका 1 2 3 4 5 फिफ्थ एस्पेक्ट से इसको देख रहा है, हालांकि फिफ्थ हाउस को। और जब वो यहाँ पर जाएगा जुपिटर आपका 27th ईयर के अंदर इस भाव के अंदर जाएगा, 25 26 27 ईयर। यहाँ से हम जब देखते हैं तो 27 ईयर के अंदर वो फिफ्थ लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। फिफ्थ लॉर्ड मार्स है, उसके ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। तो दोनों टाइम पर आपकी कंडीशन फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। अब मैं अभी आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इस समय पर क्यों नहीं चाइल्ड बर्थ हुआ, इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। इसके केस में यहाँ पर भी हो सकता था और यहाँ पर भी हो सकता था। यहाँ पर चाइल्ड बर्थ हुआ पहला, वो कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है 27th ईयर में। अब दूसरा चाइल्ड बर्थ 30th ईयर में हुआ। देखिए अब 28th ईयर में जुपिटर यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको पता चल रहा है ना ही फिफ्थ हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ना ही फिफ्थ लॉर्ड को कर रहा है। फिर 29th ईयर में जुपिटर यहाँ पर आ जाएगा, ना फिफ्थ हाउस को कर रहा है ना फिफ्थ लॉर्ड को कर रहा है। और 30th ईयर में वो 5वें भाव पर आ गया आपका, तो फिफ्थ हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसलिए 30th ईयर में दूसरा चाइल्ड हुआ। यहाँ साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस ईयर में नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। हालांकि इसकी डिटेल में एंड में और बताऊंगा आपको वीडियो से, जैसे इस केस में यहाँ पर भी हो सकता था, तो क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको बताऊंगा एक अलग रूल। तो आप एंड तक वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, देखिए अब इनका इंदिरा गांधी के जो हमने 2 पुत्र देखे थे, 2 सन्स देखे थे। सबसे पहले राजीव गांधी बर्थ हुआ था, फिर संजय गांधी की बर्थ हुई थी। अब राजीव गांधी को हम आपके सामने लगाते हैं। यह राजीव गांधी की कुंडली है। तो ये राजीव गांधी की कुंडली में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है। बहुत लोग इसको लियो लगने की कुंडली मानकर चलते हैं और बहुत लोग इसको 6 वर्गो लगने की कुंडली मानकर चलते हैं। मैंने यहाँ पर वर्गो लगने की कुंडली इसको ली हुई है, वैसे लियो लगने की भी कुंडली मानते हैं। जो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखोगे ज़्यादातर लोग लियो लगने की इसकी कुंडली मानकर चलते हैं, मगर कई सारे सॉफ्टवेयर्स में यहाँ पे वर्गो लगने की कुंडली है। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको एक्सप्लेन करना भर है यहाँ पर। तो मैंने ये जो कुंडली अवेलेबल है वो ले ली जो मुझे अवेलेबल हुई, और इसमें हमने देखा कि असेंडेंट की डिग्री 23 है और जुपिटर आपका 12 डिग्री पर है, वीनस 18 डिग्री पर है। तो यहाँ पर भी आपका कोई भी आपका भाव चलित में चेंज नहीं होगा, क्योंकि असेंडेंट से 15 डिग्री का डिफरेंस किसी का भी नहीं है। ये मैं फिर क्लैरिफाई कर देता हूँ, भारतीय विद्या उनमें भी लियो लगने की कुंडली यूज की जाती है। तो इसके बारे में कंट्रोवर्सीज हैं लॉट ऑफ। तो हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो केवल कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है, ना कि किसी इंडिविजुअल की कुंडली के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना है। तो एक कंसेप्ट के लिए ही मैंने इनकी कुंडली यहाँ पर ली हुई है। इनका जन्म यहाँ पर 13 अगस्त 1944 है। टाइम में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। इनकी मैरिज हुई थी 25 टू 1968 को 24 ईयर की एज में। फर्स्ट चाइल्ड बर्थ राहुल गांधी बॉर्न हुए थे 19/6/1970 को 26 ईयर की एज में। और सेकंड चाइल्ड बर्थ जो हुआ था वो प्रियंका गांधी बॉर्न हुई थी 12/1/1972 28 ईयर की एज में। इन तीनों इवेंट को यहाँ से हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज मी। जुपिटर 24 ईयर में यहां पर आ जाएगा, देखिए वहीं आ जाता है और वीनस के ऊपर आ गया। जुपिटर 24 ईयर में यहीं आ जाएगा, वीनस के ऊपर आ जाएगा। वैसे इसकी मैं लग्न 5 मानता, तभी भी मैरिज 24 ईयर के एज में आ जाती। इसलिए जो लोग 5 लग्न है उससे भी लगाएंगे तो एक कॉम्बिनेशन लग जाएगा। अब तो ये पहला इवेंट जस्टिफाई हो गया। अब चाइल्ड बर्थ 26 ईयर की एज में हो रही है, तो जुपिटर 25 में यहाँ पे जाएगा। 26 ईयर की एज में जुपिटर इस जगह पर चला जाएगा। तो 26 ईयर की एज में जब जुपिटर इस जगह पर जाएगा तो हम देखते हैं क्या ये इवेंट को जस्टिफाई करता है क्या किसी को। 27 ईयर में इनको फर्स्ट चाइल्ड बर्थ हुआ था, तो यहाँ से किसी को एस्पेक्ट कर रहा है क्या, देखते हैं। फिफ्थ हाउस को तो नहीं कर रहा, तो यहाँ से मैं काउंट करता हूँ तो 7 8 9 फिफ्थ लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ऐसे फिफ्थ लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इसका मतलब आपका कंडीशन यहाँ पर भी आपकी जस्टिफाई होगी। इसको यदि मैं 5 साइन की कुंडली लेता तो अभी आप चिंता मत करिए, तभी भी ये कंडीशन जस्टिफाई होती। फर्दर चाइल्ड बर्थ इनका दूसरा चाइल्ड बर्थ हुआ है 28 ईयर की एज में। अब जुपिटर ट्रांजिट होकर यहाँ पर पहुंचेगा, तो यहाँ से देखें नहीं तो वो फिफ्थ हाउस को देख रहा है, नहीं फिफ्थ लॉर्ड को देख रहा है, इसलिए 27 ईयर की एज में चाइल्ड बर्थ नहीं हुई। अब 28 ईयर की एज में जुपिटर यहाँ पर पहुंच गया, तो ये फिर से फिफ्थ लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सेकंड चाइल्ड बर्थ हुआ। तो यहाँ पर ये भी सारे इवेंट राजीव गांधी की कुंडली के अंदर भी जस्टिफाइड हो रहे हैं।
अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर संजय गांधी की कुंडली। ये कुंडली करेक्ट है, जो सब जगह पर अवेलेबल है वही कुंडली है, इससे इवेंट भी जस्टिफाई होते हैं। राजीव गांधी की कुंडली के बारे में कंट्रोवर्सीज है। यहाँ पर अब देखते हैं हम इनका जो आपका कैप्रिकॉन लग्न है, मतलब मकर लग्न की कुंडली है। असेंडेंट की डिग्री 1 है, जुपिटर 23 डिग्री पर है और वीनस 24 डिग्री पर है। ये 15 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस है असेंडेंट और जुपिटर और वीनस में। तो जुपिटर वीनस कुंडली में जहाँ पर भी है उससे अगले भाव में चले जाएंगे, भाव चलित कुंडली में। तो ये 8 साइन में मानकर चलेंगे हम इनको। वीनस और जुपिटर एक साथ बैठे हैं तो 8 साइन में मानकर चलेंगे। अब देखते हैं इनके लाइफ के क्या इवेंट हुए हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 14 दिसंबर 1946 और डेट ऑफ मैरिज है इनकी 23/9/1974। 28 ईयर की इनकी एज थी। तो सबसे पहले इसे जस्टिफिकेशन देखते हैं। तो 24 ईयर में वीनस और जुपिटर को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, तो 24th ईयर में यहाँ पर दोनों हैं। 25th ईयर में यहाँ पर आ जाएगा जुपिटर, 26 यहाँ पर, 27 यहाँ पर, 28 में यहाँ पर आकर वो वीनस को एस्पेक्ट करेगा। देखिए वीनस यहाँ पर था तो यहाँ पर आया जुपिटर 28 ईयर में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन्थ एस्पेक्ट से जुपिटर वीनस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका मतलब इनकी मैरिज जस्टिफाइड होगी, जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ उससे। अब चाइल्ड बर्थ इनकी 34 ईयर की एज में हुआ। तो जुपिटर आपका 28 ईयर की एज में यहाँ पर था, 29 में यहाँ पर, 30th में चाइल्ड बर्थ हो सकता था, इस जगह पर आया जुपिटर, मगर नहीं हुआ। उसका रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे। 31 में यहाँ पर आया जुपिटर, 32 में यहाँ पर आया, 33 में यहाँ पर आया, 34 में जुपिटर यहाँ पर आ गया। तो 34 में जुपिटर यहाँ पर आकर देखते हैं कि वो क्या करेगा। देखिए 5th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा अपनी नवी दृष्टि से। तो जुपिटर 5th हाउस को इन्फ्लुएंस यहाँ पर करेगा 34 ईयर के अंदर। इसका मतलब ये यहाँ पर भी एक क्राइटेरिया पूरी तरीके से फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं कि ये पहले क्यों नहीं हुआ। देखिए एक तो तब हो सकता था 30 ईयर की एज में, तो पॉसिबिलिटी थी। अब गॉड नोज उनके हुआ होगा नहीं हुआ होगा, क्योंकि किसी का आप इंटरनल चीज नहीं जान सकते। जो आपका पब्लिक डोमेन के अंदर है उसके हिसाब से 34 ईयर में इनको चाइल्ड बर्थ हुआ। मगर बाकी केसेस में क्यों नहीं हुआ। 30th ईयर में हो सकता है कुछ हुआ हो जो हमारी नॉलेज के अंदर ना हो। इसके बाद वो जब यहाँ पर आया होगा तो इस जगह पर आकर जुपिटर 9 तो 5वें भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ये यहाँ से मगर 5th लॉर्ड को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। नहीं, यहाँ से नहीं कर रहा है 5th लॉर्ड को, क्योंकि वीनस यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ से फिर वो कर रहा है। तो 30 ईयर की एज में भी संभावना थी, 32 ईयर की एज में भी संभावना थी, 34 में संभावना थी, हुआ 34 ईयर में। तो 30 और 32 ईयर की एज में नहीं हुआ, उसकी जानकारी हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। मगर मैं फिर भी एक चीज़ बता देता हूं कि हम जब भी किसी कुंडली को एनालिसिस करते हैं तो किसी पर्सन की हमें पर्सनल बातें नहीं पता होती कि उनको 6 साल के बाद हुआ या उसके बीच में कोई मिसकैरेज या किसी तरीके की चीज़ें हुई हो, वो हमें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होती हैं। इसलिए भी कई बार हमारी इस तरीके की प्रेडिक्शन में डिफिकल्टीज आ सकती हैं। मगर इतना श्योर है कि जो हमारा सूत्र है वो लग रहा है कि 34th ईयर की एज में इनको चाइल्ड बर्थ होना चाहिए था। अब हम आ जाते हैं प्रियंका गांधी, जो कि राजीव गांधी की बेटी हैं। जैसा मैंने बताया, मैंने राहुल गांधी की कुंडली को नहीं यूज़ किया है, क्योंकि राहुल गांधी की कुंडली को उनकी ना ही तो मैरिज हुई है ना ही चाइल्ड बर्थ हुई है। तो हम इन दो इवेंट को टाइम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये इनका जो असेंडेंट है वो 3 है आपका। इसके बाद इसके अंदर हम देखेंगे 21 डिग्री यहाँ पर आपका असेंडेंट की डिग्री है, जुपिटर 1 डिग्री का है, वीनस 1 डिग्री का है। तो दोनों का भाव यहाँ पर भी बदलेगा। जुपिटर जिस भी भाव में है वो आपका एक भाव पीछे चला जाएगा, और जुपिटर भी एक भाव पीछे चला जाएगा, वीनस भी एक भाव पीछे चला जाएगा। तो जुपिटर यहाँ पर आ जाएगा 8 साइन में और वीनस 10 साइन में आएगा, ये ध्यान रखना है। अब मैं इनकी जो मैरिज हुई थी 18/2/1997 में, 26 साल की उम्र में, 26 ईयर की में। तो जुपिटर देखिए 24 साल पर यहाँ पे था, 25 साल पे यहाँ पे आएगा और 26 साल में इसमें चला जाएगा, क्योंकि जुपिटर को एक भाव पीछे ले गए, वीनस को भी एक भाव पीछे ले गए। तो 26 ईयर में जुपिटर आपका वीनस के ऊपर ट्रांजिट करेगा। तो इसका मतलब आपकी इनकी मैरिज की डेट बिल्कुल यहाँ से जस्टिफाई हो रही है। मैरिज जिस ईयर में हुई थी वो आपकी जस्टिफाई हो रही है। तो ये पहले क्लियर कर देता हूँ कि जुपिटर आपका यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया है। तो 12 साल में यहाँ पर होगा, 24 साल में भी यहाँ पे होगा, 36 साल में भी यहाँ पर होगा। तो 24 यहाँ पे लेते हैं तो 25 और 26 वीनस यहाँ पर आ गया, तो 26 में मैच कर रहा है। इसके बाद चाइल्ड बर्थ हुई, इनको 2 बच्चे हैं प्रियंका गांधी को 29 एंड 31 ईयर में। तो 26 में मैरिज हुई, 27 में जुपिटर यहाँ पर आया, 28 में जुपिटर यहाँ पर आया और 29 में जुपिटर जब यहाँ पर आया तो जुपिटर ने आपका देखिए 5th हाउस को इन्फ्लुएंस हुआ था, इनको चाइल्ड बर्थ हो गई। फिर 30 ईयर की एज में यहाँ पर आ जाएगा जुपिटर
और 31 ईयर की एज में जुपिटर जब यहाँ पर आया तो अगेन इसने आपका 5th हाउस को इन्फ्लुएंस किया, तो 29 और 31 ईयर की एज में यहाँ पर इनको प्रियंका गांधी को चाइल्ड बर्थ हुई। तो आप देखिए सारे के सारे इवेंट जो मैंने बताए इस टेक्निक से बिल्कुल सिंपल वे में जस्टिफाइड है। अब इसका मैं एक दूसरा तरीका और बताता हूँ कि किस दशा के अंदर चाइल्ड बर्थ होगा। इसके हिसाब से किस दशा के अंदर, किस भाव की दशा के अंदर चाइल्ड बर्थ होगा। चाइल्ड बर्थ के लिए मैं आपको एक दूसरा नियम बता रहा हूं जो आपको इसको और भी पिन पॉइंट को करने की कोशिश करेगा। इनको जब भी जो क्या फॉर्मूला है, जब भी चाइल्ड बर्थ हुआ है उसे आप 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लें। 12 से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर निकाल लें, तो यहां पर हम या 12 के मल्टीपल्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 24 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं 5 आएगा। इसका मतलब 5th हाउस आप लेंगे तो जुपिटर ट्रांजिट में जो भी हाउस आ रहा है वो हाउस या उसके लॉर्ड से या उस हाउस का लॉर्ड जुपिटर से कोई लिंक बनाएगा तभी चाइल्ड बर्थ होगा। ये ध्यान रखना। हम जो भी ईयर में चाइल्ड बर्थ हुआ है उसको आप 12 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए या 12 के मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसा 29 ईयर है तो 12 का मल्टीपल 24 को सब्ट्रैक्ट हुआ, आपके पास 5 बचा। तो 5वां भाव उसका लॉर्ड जुपिटर से किसी भी तरीके का ट्रांजिट वाले जुपिटर से उस साल में कोई भी लिंक बनाए तो आपका चाइल्ड बर्थ होगा। ये एक दूसरा इस चीज को कंफर्म करने का तरीका है कि कब कब चाइल्ड बर्थ होगा। तो पहले और दूसरे रूल को आप लगाओगे तो आपको ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि जिस ईयर में नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अब यहां पर हम देखते हैं कि इसके अंदर तो सीधा ही 5वां भाव आ रहा है। 24 आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 5 बचे। तो 5वें भाव का देखिए जुपिटर 29 ईयर में कहां पर था इसका ट्रांजिट का, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको। 24, 25, 26, 27, 28, 29 तो 5th हाउस से लिंक बना ही रहा है और 5th हाउस से लिंक होना चाहिए। हमने कहा जुपिटर का ट्रांजिट का जब इनको चाइल्ड बर्थ होगा। अब इसी को मैं दूसरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मिसेस गांधी की कुंडली के अंदर। तो मिसेस गांधी की कुंडली में जो इनकी पहली संतान हुई थी वो 27 ईयर की एज में हुई थी। तो 27 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा या 12 के मल्टीपल्स 24 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 बचेगा। तो यहां पर 3 आया, ये तीसरा भाव। तो जुपिटर इन ट्रांजिट 3rd हाउस या 3rd लॉर्ड से या 3rd लॉर्ड जुपिटर से कुछ लिंक बनाएगा तभी संतान प्राप्ति होगी। तो अब जुपिटर का हम ट्रांजिट देख लेते हैं 27th ईयर में। तो ये जुपिटर एक्चुअली 24th ईयर में यहाँ पर होगा, 25th में यहाँ पर होगा, 26 में यहाँ पर होगा और 27th ईयर में यहाँ पर आपका जुपिटर हो जाएगा। तो 27 ईयर में जुपिटर आया तो यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 27 है ये, 25, 26, 27th ईयर में हुआ। तो जुपिटर 27th ईयर में यहाँ पर आकर वो आपका हाँ बन रहा है। देखिए 5th लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। तो इंदिरा गांधी की कुंडली के अंदर भी बन रहा है आपका 27th ईयर में। मैंने बताया था कि ट्रांजिट वाले जुपिटर का 5th हाउस या 5th लॉर्ड से किसी न किसी तरीके का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। तो यहाँ पे 5th लॉर्ड से कॉम्बिनेशन बन गया। अब हम देखते हैं इनका 30th ईयर की एज में दूसरे चाइल्ड बर्थ हुई थी। तो इसको जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 6 रिमाइंडर बचेगा। 6 रिमाइंडर का मतलब 6th हाउस और उसके लॉर्ड से जुपिटर का ट्रांजिट में लिंक बनना चाहिए। तो देखिए 24th ईयर में जुपिटर यहाँ पे था ट्रांजिट में, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। यहाँ पर 30 पर आ गया है तो 30 में आया है। तो इसका हम देखते हैं कि उसका 6th हाउस या उसके लॉर्ड से लिंक बनना चाहिए था। तो जुपिटर यहाँ पर आकर देखिए एस्पेक्ट कर रहा है 6th हाउस के लॉर्ड जुपिटर को। तो ये रूल भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। इससे आपको ये मदद मिलेगी कि किस ईयर में हुआ और किस ईयर में क्यों नहीं हुआ, चाइल्ड बर्थ कौन से साल में हुआ है, कौन से साल में हो सकता है और कौन से साल में नहीं हो सकता, ये आप निकाल सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 28th ईयर में क्यों नहीं चाइल्ड बर्थ हुआ, क्योंकि 28 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो आपका 4 बचेगा। अब चौथा भाव में ले लेता हूं ये। तो जुपिटर का चौथे भाव और चौथे भाव के लॉर्ड से कोई भी लिंक नहीं बन रहा है। ना ही तो जुपिटर का चौथे भाव से लिंक बन रहा है, ना ही तो ऐसे एस्पेक्ट कर रहा है, ना इसके लॉर्ड वीनस से लिंक बन रहा है। इसका मतलब 28th ईयर में इसको चाइल्ड बर्थ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसमें सारे 100% केसेस में आपको एग्जैक्ट डेट नहीं मिलेगी, मगर ज्यादातर केसेस में आप इस केस में उसको टाइम करने में सक्सेसफुल होंगे। अब हम आ जाते हैं राजीव गांधी की कुंडली के अंदर।
तो राजीव गांधी की कुंडली के अंदर भी हमने ये देखा था। तो राजीव गांधी की कुंडली को मैं छोड़ देता हूँ, संजय गांधी की कुंडली के अंदर देख लेते हैं। लग तो राजीव गांधी की कुंडली में भी जाता है, मगर वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल कुंडली है, इसको मैं इसलिए संजय गांधी की कुंडली में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, उसको मैं लेता हूँ कि इनको 34th ईयर में चाइल्ड बर्थ हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे। 24 आया और 34 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 10 बचेगा। तो 10th हाउस, ये 10th हाउस हो गया, उसका 5th हाउस या 5th लॉर्ड से लिंक बनना चाहिए जुपिटर का। तो हम देखते हैं 10th हाउस या 10th लॉर्ड से लिंक बनना चाहिए जुपिटर का। जुपिटर ट्रांजिट करना शुरू करेगा 34th ईयर में, 24वें साल में यहाँ पर आ जाएगा। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34th ईयर में जुपिटर आपका ट्रांजिट वाला यहाँ पर होगा। 34th ईयर में जुपिटर ट्रांजिट वाला इस जगह पर है। तो हम देखते हैं क्या उसका कौन से हाउस से लिंक बनना चाहिए। अभी हमने क्या देखा था कि आपका हाउस से लिंक बनेगा। 34 को मैंने 12 से डिवाइड किया और जो रिमाइंडर मेरा बचा वो 10 बचा था। तो 10 बचने का मतलब 10th हाउस, इससे लिंक बनना चाहिए जुपिटर का। जबकि 34th ईयर में ट्रांजिट वाला जुपिटर यहाँ पर है। तो हम देखते हैं क्या लिंक बन रहा है क्या वीनस से इसका या इसके लॉर्ड से। तो यहाँ पर इसका नहीं तो वीनस से कुछ लिंक बनता हुआ नजर आ रहा है, नहीं इसके लॉर्ड से। लॉर्ड देख लेते हैं इसका सन। तो इसमें कोई क्लियर कट यहाँ पर जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है इस पर्टिकुलर भाव के अंदर। तो जिस भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा है उस भाव का या उसके लॉर्ड का भी लिंक बन जाएगा। तो हम कंसिडर कर लेंगे किससे लिंक बनना चाहिए, जिस पर्टिकुलर भाव को आपने सेलेक्ट किया है उसके लॉर्ड से लिंक बनना चाहिए। तो हमने जो सेलेक्ट किया है वो 10th हाउस सेलेक्ट किया है। तो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, उसका यहाँ पर कोई लिंक इस केस में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो देखिए एक केस यहाँ पर लग गया था मगर ये दूसरा केस इसके अंदर नहीं लग पा रहा है। तो हर एक केस में सारे दोनों कंपोनेंट नहीं लगेंगे। पहला कंपोनेंट हमने देखा था कि चाइल्ड बर्थ कब होगी, तो हमने कहा था कि जब भी जुपिटर इन ट्रांजिट 5th हाउस या 5th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करेगा। तो 34th ईयर में हमने चाइल्ड बर्थ निकाला। 34th ईयर में जुपिटर यहाँ पर आ रहा था और जुपिटर यहाँ पर आकर वो आपका, या तो मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है, मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ कि 34th ईयर में जुपिटर कहाँ पे आएगा। 25, सॉरी, ये एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें आ रही है, इन दोनों की जगह बदल चुकी है इसलिए कंपोनेंट नहीं लग रहा है, मैं भूल गया यहाँ पर। तो 1 डिग्री पर है असेंडेंट, माफ कीजिएगा, ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे एक्चुअली। जुपिटर भी यहाँ पर चला गया, वीनस भी यहाँ पर चला गया। अब आपको कंडीशन फुलफिल होती हुई साफ साफ नजर आ जाएंगी। कंडीशन इस तरीके से फुलफिल होती नजर आ जाएंगी। जुपिटर चलना यहाँ से शुरू करेगा, तो 1, 2, 3, ये आपका 24 यहाँ पे आया, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34th ईयर के अंदर वो आपका प्रैक्टिकली इस जगह पर होगा। तो 34th ईयर में इस जगह पर होकर वो 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर उसकी मैरिज हो जाएगी। और इस जगह पर 34th ईयर में है तो फिर वो यहाँ पर आपका 10th हाउस के अंदर है, यहाँ पर वीनस है। तो वीनस का बेसिकली अभी भी लिंक नहीं बन रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, वो हर एक इसमें नहीं लग पाता है। यहाँ पर हमने देखा था प्रियंका गांधी की कुंडली के अंदर। तो प्रियंका गांधी की कुंडली के अंदर मैंने दोनों चाइल्ड बर्थ आपको बता दी थी कि पहला चाइल्ड बर्थ 29th ईयर की एज में हुआ था। तो उसको हम थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं फिर से देख लेता हूँ, यहाँ पर भी जुपिटर और वीनस दोनों के भाव बदल चुके हैं क्योंकि वो असेंडेंट की डिग्री से 15 डिग्री से ज़्यादा पीछे हैं। तो आपका जुपिटर यहाँ पर आ जाएगा। तो 29th ईयर में इनका पहला चाइल्ड बर्थ हुआ था, उस पर हम लगाते हैं। तो जुपिटर 24 साल में यहाँ पर आया, 25, 26, 27, 28, 29, 29th ईयर में उसने 5th हाउस को देख लिया। तो पहला कंपोनेंट हमने लगा दिया था। अब दूसरा लगाऊंगा मैं इसको, 29 को 12 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 5। तो 5वें भाव से लिंक बनना चाहिए जुपिटर का। तो 5वें भाव से देखिए जुपिटर यहाँ पर है तो क्लियर कट लिंक बन ही रहा है। इसलिए ये आपका कॉम्बिनेशन ज्यादातर कुंडलियों के अंदर अप्लाई होंगे, दोनों कॉम्बिनेशन। संजय गांधी की कुंडली के अंदर ये लगा नहीं, और इसके अंदर मैंने चेक नहीं किया, इसके अंदर भी मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ आपको। और एक और कुंडली है जिसको हम चेक कर लेते हैं, महात्मा गांधी की कुंडली भी है, उसमें मैं इसी कंपोनेंट को अब आपको एंड में आराम से इसको बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन है लाइव क्लास के अंदर बताते टाइम, उसमें थोड़ा सा मिस भी हो जाता है कई बार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का जो बर्थ है 2/10/1869 को है। इनका जो असेंडेंट की डिग्री 6 है, इनकी आपके लिब्रा लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की, असेंडेंट की डिग्री 6 है।
जुपिटर की डिग्री 28 है और वीनस की डिग्री 24 है। ये दोनों ही अपना भाव बदल देंगे भाव चलित कुंडली में। जुपिटर आपका भाव चलित में 2 साइन में चला जाएगा, वीनस भाव चलित में 8 साइन में चला जाएगा। महात्मा गांधी की जो मैरिज हुई थी 14 ईयर की एज में हुई थी 1883 में। तो हम सबसे पहले मैरिज को देखते हैं। जुपिटर आपका हमने कहा कि अगले भाव के अंदर चला जाएगा, तो जुपिटर यहां से शुरू होगा तो 12 साल में यहां पे आएगा, 13वें साल में यहां पर होगा और 14वें साल में यहां पर होगा। तो जुपिटर 14 ईयर में यहां पर है और वीनस यहां शिफ्टेड है, मैंने पहले ही बताया वीनस अगले भाव में होगा। तो जुपिटर यहां से 1 2 3 4 5 फिफ्थ दृष्टि से वीनस को एस्पेक्ट करेगा, तो 14वें साल के अंदर देखिए मैरिज इनकी जस्टिफाइड होगी। अब हम दूसरी चीज देखेंगे, क्या इनको संतान प्राप्ति हो सकती है 17 ईयर की एज में। तो जुपिटर का वही हमने फिर देखेंगे ट्रांजिट। तो 12वें साल में यहाँ पे था 13 14 15 16, 17वें साल में आपका जुपिटर यहाँ पर होगा। तो 17 साल में यहाँ पर होकर देखिए वो 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। अब दूसरी चीज कि ये इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा 17 को, रिमाइंडर 5 बचेगा। तो जुपिटर का 5th हाउस या 5th लॉर्ड से लिंक बनना चाहिए उस समय पर। तो देखिए जुपिटर जब यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है 17 ईयर में, हम देखते हैं तो 17 ईयर में जुपिटर यहाँ पर है तो उसका डायरेक्ट 5th हाउस से लिंक बन रहा है, तो दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से इस पूरे आप कंसेप्ट को किसी भी कुंडली पर लगा सकते हैं। बीच में थोड़ा सा आप कहीं पर मेरे से कोई गलती हो गई हो या मैं कहीं साइन को गलत बोल गया हूं तो आप उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। बाकी जो मेरा कंसेप्ट मैंने समझाया है होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।